नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मिथुन राशि फल दिसंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके और जय बजरंग बली लिख कर कमेंट बॉक्स को भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। महीने के शुरुआत से अंत तक पूरे महीने शनि महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको भरपूर मेहनत करने का मौका देंगे। आपके ऊपर कुछ काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपके काम को मान सम्मान मिलेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है, उन पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए पूर्वार्ध में थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। जहां एक तरफ महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में विराजमान होकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, साथ ही धन संचित करके आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। वहीं शुक्र, मंगल और सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव के द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी के योग बनेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानीजनक रहने की संभावना बन रही है, इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे महीने ग्रहों का गठजोड़ आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य छठे भाव में होकर आपको नेत्र, पैर और पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, जिससे आपको चिकित्सक से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 6 तारीख से बुध भी छठे भाव में आकर इन स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपसी संवाद को बेहतर बनाएंगे। आप अपनी बातें दिल खोलकर अपने प्रियतम को कह पाएंगे और एक दूसरे से निकटता बढ़ाएंगे। 4 तारीख से बकरी बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके यदि अपने प्रियतम को अभी तक प्रपोज नहीं किया था तो आप प्रपोज कर सकते हैं और अपने विवाह की बात भी आगे बढ़ा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के साथ छठे भाव में होंगे, जो आपको प्यार में आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद 20 तारीख से वो सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी खुल जाएंगे और आप अपने प्रियतम से विवाह की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। बीच बीच में मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके रिश्ते में समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न करेगा, लेकिन आप उनका सामना करके उनसे बच सकते हैं। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जो परिवार की आमदनी को बढ़ाएंगे। परिवार में प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि होगी। बृहस्पति वक्री होकर आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप अपने रुके हुए सभी कामों को पूरा करेंगे, परिवार के लोगों का साथ देंगे और कई मामलों में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। चतुर्थ भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जो आपको अनुशासित रूप से परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। माता पिता का भी सम्मान बना रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में होंगे और उनके 6 तारीख को आपके छठे भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में कुछ हद तक समस्या आ सकती है। अब उपाय की बात करें तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन अपनी बहन अथवा बुआ को हरे रंग के वस्त्र भेंट करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान दोपहर के समय किसी मंदिर में करना लाभदायक होगा। हमको उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।